गाइस वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। आज का सेशन है प्रॉफिट लॉस। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को बाजार मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ हासिल करना चाहता है। उसे लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु को अंकित करना चाहिए? मार्केट प्राइस बताना है। 20% गेन करना, 10% डिस्काउंट है। तो ये सॉल्यूशन है। 20% तो उसका ये गेन है, ये गेन बराबर है 20% और डिस्काउंट बराबर है 10%। अब टोटल एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस $20 + 10 = 30%। अब इसको हमने प्रॉफिट मार्क करने के बाद डिस्काउंट है, तो इसको वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट करना है। तो ये 30% को मॉडिफाई कर देंगे। जो एक्चुअल परसेंटेज आएगी उसकी मार्क की, कितने हायर मार्क करे, हायर परसेंटेज टू बी मार्क्ड। इसको हम निकाल लेंगे। ये 30% है तो 9 का 10 लिखेगा वो, तभी जाके हायर होएगा, एक्यूरेट आएगा। एक करेक्शन फैक्टर है 10/9। तो इसका रिजल्ट आ गया 300/9। इसको काट दो 100/3 और ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 300 रुपये पर 20% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 235 रुपये पर बेचा जाता तो हानि प्रतिशत होती। अब ये इंक्रीज है 20/100, क्यों लाभ लिया है तो इंक्रीज ही होगा। तो ये हो गया 1/5। तो इसका कोरिस्पोंडिंग वैल्यू मेथड से इसका डिक्रीज होएगा 1/6, क्योंकि हमें पता है अगर इंक्रीज x/y है तो डिक्रीज x/x + y होएगी। तो यहाँ पर ये इंक्रीज थी, ये 1 था और ये 5 था, तो ये 1 + 5 हो गया और ऊपर 1 रहेगा। तो ये कोरिस्पोंडिंग डिक्रीज आ गई 1/6। अब 6 की वैल्यू जो है सोल्ड किया है, सेलिंग प्राइस है 6 यहाँ पर, तो 1 ये डिफरेंस है प्रॉफिट का। तो 6 इंडिकेट कर रहा है 300 को। ये इसका 50 टाइम्स है, तो हम इसका भी 50 टाइम्स ले लेंगे तो ये 50 आ जाएगा। इसलिए कॉस्ट प्राइस हो गया अब 300 - 50, 250 रुपीज़ आ गया। SP2 है, ये कह रहा है अगर 235 में बेचे तो क्या होगा। ये तो लॉस हो गया। लॉस बराबर है, ये इसमें से ये घटाएंगे तो ये 15 आ गया। अब लॉस परसेंटेज ये CP पे कैलकुलेट होएगी। तो 15/CP 250 है इन 200, ये कट जाएगा 25 से 4 और ये 10 और ये फिर 2, 5,
ये फिर इससे कट गया, 36% आ गया, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी रिटेलर ट्रेडर है, वो 400 रुपये में रेडियो लेता है प्रत्येक रेडियो, और 30% से कीमत में वृद्धि कर देता है, उसका 30% बढ़ा देता है, और उसके बाद फिर 8% वो डिस्काउंट दे देता है। तो उसका लाभ बताना है, उसको कितना लाभ होगा। तो इसमें भी आप अपना कंपोजिट इफ़ेक्ट निकाल लो इन दोनों का। कंपोजिट इफ़ेक्ट निकलेगा, 30% तो प्रॉफिट ले रहा है, ये तो प्लस का, और फिर डिस्काउंट दे रहा है -8, ये -8 हो गया। अब वो डिस्काउंट हमने इस 30 पे भी कैलकुलेट करना है, इसलिए वो भी लेस होएगा। तो 30 का 8% और निकालते हैं हम, 30 × 100, 30 × 8/100, ये 0 कट गई, तो ऊपर 3 रेट रह गया, तो ये हो गया बराबर है 30 - 8 - 2.4, तो 10.4, इसको घटा देंगे तो ये 19.6% बैलेंस रह गया। 19.6% उसको प्रॉफिट होएगा डिस्काउंट देने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फल विक्रेता है, वो 10 रुपये के 4 संतरे खरीद रहा है, दूसरे 10 रुपये के 5 खरीद रहा है, और दोनों को मिक्स करके 20 रुपये के 9 संतरे बेच रहा है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 10 रुपये के 4 ऑरेंज हैं, और इधर 10 रुपये के 5 ऑरेंज हैं। अब हम इन दोनों को इसको बराबर करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 × 5 ये 50 आ गया, और इधर 20 संतरे आ गए। अब 4 से करेंगे तो ये इधर 40 कॉस्ट आ गई, और इधर भी 20 संतरे आ गए। अब ये हमारी टोटल सीपी पड़ गई 90 रुपये में 40 संतरे। अब वो बेच रहा है 20 के 9, अब यहाँ 20 के 9, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं और इसको 9 से करते हैं, को फिर बराबर करते हैं, और इसको हम 40 से करते हैं। तो उधर ये हमारा आ गया 810, और इधर 360, और इधर हमारा आ गया 800, और इधर भी 360। तो हमारा 360 संतरे का सीपी है 810, एसपी है 800, तो इसमें लॉस हुआ 10 का, तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे हम। लॉस परसेंट बराबर है 10 में सीपी इंटू में 100, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 100 में 81% आ गया लॉस, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 900 रुपये अंकित किए गए, उस पर 8% और फिर 8% दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। तो इसका कंपोजिट डिस्काउंट निकालते हैं हमें। उसके बाद कह रहा है अगर 16% की एक ही छूट देता तो विक्रेता को कितना लाभ या कितनी हानि हुई। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ना दे के एक 16% का सिंगल डिस्काउंट देता तो उसको लाभ होता या हानि होती। तो हम इसका फिर कंपोजिट डिस्काउंट निकालते हैं। फर्स्ट केस कंपोजिट डिस्काउंट
बराबर है, ये 8 दे दिया, उसके बाद फिर 8% का दे दिया। अब ये दूसरे सेकंड वाला 8% है, जिसको डिस्काउंट देगा तो ये 8% कुछ वैल्यू को कम कर चुका होगा पहले, तो उसका इफेक्ट हम डालते हैं, माइनस कर देते हैं बटे 100। ये आ गया 8 और 8 तो 16 हो गया, 16 माइनस और 8 टू जा 0.64, ये 100 से डिवाइड करने के बाद 0.64 आ गया। तो नेट डिस्काउंट बराबर है 15 नहीं, तो डिफरेंस नेट डिस्काउंट 15.36। अब वो सिंगल डिस्काउंट देगा 16% का, तो उसको लॉस हुआ, लॉस बराबर है 0.64 का हुआ। अब ये 100 से है तो ये प्राइस जो है 900 है, इसलिए इसको 900 बटे 100 कर देते हैं हमें। ये अपना 9 चौके 36, 3 9 6 54 और 3 57, उसको 5 रुपये और 76 पैसे का लॉस होगा। ये आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? ये कॉस्ट प्राइस सीपी अपॉन में एसपी, इसकी रेशो है 95 अपॉन में 100% प्रॉफिट। अब इसमें से ये घटा दो, प्रॉफिट परसेंट, ये 5 आ गया डिफरेंस दोनों का। इसको जो है 95 सीपी से डिवाइड करो, क्योंकि सीपी पे निकलता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/19 आ जाएगा। 5 से 19 पे कट गया, अब 100/19 आ गया। इसको हम 5.26% भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शन डी में है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर ब्याज 22 रुपये है और समान दर पर समान समय के लिए समान योग पर छूट 20 रुपये है। योग यहाँ पे ये सम है, ये SUM सम है, अमाउंट बतानी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो एक फार्मूला है सम इज इक्वल टू SI सिंपल इंटरेस्ट इनटू ट्रू डिस्काउंट अपॉन में सिंपल इंटरेस्ट माइनस में ट्रू डिस्काउंट। तो यह आ जाएगा 22 इंटू 20 22 माइनस में 20, ये 22 गुना 20/2 और इसको 10 से निकाल दो, और ये रुपीज़ 220, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये आपने घर पे होमवर्क करना है
और किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो चैनल पर कमेंट्स करना है, हम डाउट को दूर करेंगे। यह होमवर्क ज़रूर करना है, यही तो लर्निंग है। होमवर्क खुद करोगे, रजिस्टर पे निकालोगे क्वेश्चन, तभी पता लगेगा आप कितना सीख रहे हो। अगला क्वेश्चन है 25 मीटर कपड़े को बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है व्यापारी को, तो उसका लाभ बताओ। अब हमने कोरिस्पोंडिंग वैल्यू मेथड पढ़ा था, CVM, उसका कंसेप्ट भी कराए थे। कोरिस्पोंडिंग वैल्यू मेथड है, उसमें अगर डिक्रीज x अपॉन में x प्लस वाई है तो इंक्रीज x अपॉन में y होगी। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है, हम ये सेल प्राइस है, प्रॉफिट है, हम सेल प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसको फिर इस मेथड से कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन SP बराबर है 5 अपॉन में 25, 1 अपॉन में 5। ये हमारा ये आया है, क्योंकि प्रॉफिट डिक्रीज होके दिखता है सेल प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ज़्यादा शो होता है, इसलिए हम इसकी इंक्रीज निकालते हैं। इंक्रीज बराबर है 1 अपॉन में 4 होगी, और ये अब 100 पे हम इसका कैलकुलेट कर देते हैं। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर है 1/4 गुना 100, और ये काट दिया, तो ये 25% हमारा आंसर आ गया कोरिस्पोंडिंग वैल्यू मेथड से, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकित मार्केट प्राइस पे एक ट्रेडर 2 सक्सेसिव छूट दे रहा है, 10%, 5%। उसके बाद उसका विक्रय मूल्य 171 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। और फिर टोटल डिस्काउंट हम निकालते हैं इसका, कंपोजिट डिस्काउंट का हमारा जो फॉर्मूला है, कंपोजिट डिस्काउंट, इसका हमारा एक फार्मूला होता है, x तो फर्स्ट डिस्काउंट प्लस में y सेकंड डिस्काउंट, और इसमें से माइनस कर दो XY/100, क्योंकि जो सेकंड डिस्काउंट होगा उस टाइम पहले वाला डिस्काउंट कॉस्ट को कुछ कम कर चुका होगा, और उसकी एक करेक्शन है -XY/100। अब फर्स्ट डिस्काउंट हमारा 10% है, इसमें हम 5% और जोड़ देते हैं, और माइनस में 10 × 5 अपॉन में 100। इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल होगी, ये इधर कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो ये हमारा आ गया 10 + 5, और इधर 0.5 आएगा, तो टोटल हमारा ये 0.5 घट जाएगा। चलो लिख देता हूँ डिटेल, 10 + 5 और माइनस 0.5, ये हमारा आ गया 14.5। अब ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य तो डिस्काउंट देने के बाद है, इसलिए इसकी हमें डिक्रीज हुआ ये, तो हमारी जो डिक्रीज है, डिक्रीज बराबर है ये 14.5 अपॉन में 100, और एक 0 और लगा दो डेसिमल के नाम की, और इसको हम काट देते हैं, ये 5 से कटेगा, 29 अपॉन में 200 हो गया, 29 अपॉन में 200। ये हमारा CP है, ये हमारा डिस्काउंट है। अगर इसको हम इंक्रीज भी निकालेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज में ये हो जाएगा 29 अपॉन में 171, क्योंकि x घट जाता है इसमें से, x अपॉन y आ गया, ये होता है x अपॉन x, ये x अपॉन में x + y होता है, y को हमने लेस कर दिया इंक्रीज करते हो, 29 अपॉन में 171 हो गया।
तो अब ये तो एसपी है और ये जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस हो गया, मार्क्ड प्राइस, ये 171 प्लस 29 200 हो गया। ये हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक निश्चित वस्तु पर 12.5% की छूट देता है और 20% का प्रॉफिट लेता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस निकालना है हमने। तो इसको शॉर्टकट में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लो ये 100 है और इस पर प्रॉफिट 20% लिया, लेकिन हमने डिस्काउंट दिया, अपॉन में ये डिस्काउंटेड वैल्यू कर दो, 100 माइनस 12.5 और मल्टीप्लाइड बाई 210 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 120 अपॉन में 87.5 इंटू 210। इस पॉइंट की एक जीरो इधर लग जाएगी और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसको 120 है, ये 120, इसको हम कैंसिल करते हैं, 24 ये होगा और ये बिलो आ जाएगा 175, 175, 5 से कैंसिल करते हैं और ये जीरो डेसिमल के नाम की जीरो यहाँ लगाते हैं, ये डेसिमल के नाम की जीरो यहाँ लगा दी और इसको हम अगर काटेंगे तो ये 12 से कटेगा। ये हमारा आ गया ₹288, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये, अगर एक आदमी ₹1.25 के स्थान पर ₹1 में 3 सेब खरीदे तो कीमत में गिरावट का प्रतिशत क्या है? देखो ये ओरिजिनल प्राइस ये थी और वो घट के बाद में ₹1 होगी, तो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर है 1.25 माइनस 1 0.25। अब परसेंटेज निकाल दो, ये इसी के ऊपर निकलेगी क्योंकि ओरिजिनल प्राइस ये है, इससे कम हुआ है। 0.25 अपॉन में 1.25 इंटू में 100, ये डेसिमल तो हट गए और 25 पंजे 125 और 5 से काट दो 20, तो ये 20% आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके उत्पादन लागत से जो कॉस्ट प्राइस, जो उस लागत मूल्य आया है जिसने प्रोड्यूसर ने उसको किसी वस्तु को बनाया है, तो उसके ऊपर 30% ज़्यादा मार्क कर दिया। पुट से लेबल ऑफ ₹286 का उस पर लेबल लगा दिया और उसके बाद 10% डिस्काउंट दे दिया लोगों को खुश करने के लिए। तो इसका हमने प्रॉफिट निकालना है। अभी सीपी निकालते हैं हमें। सीपी बराबर है 286 बटे 130 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया और ये इधर से कैंसिल हो गया, 22 आ गया और ये सीपी आ गया 220। अब एसपी 10% डिस्काउंट दिया उसने, या हम सीधा भी निकाल सकते हैं एसपी, क्योंकि 286 पे 10% डिस्काउंट दिया तो ₹28.60 हो गया 10%, तो एसपी आ गया
257.40। अब प्रॉफिट निकाल देते हैं, ये सीपी है वो एसपी है। प्रॉफिट बराबर है एसपी माइनस में सीपी, ये आपका आएगा 37.40 रुपये। इसमें से ये घटा देंगे, ये हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, लेकिन जो छूट दी थी उसकी कीमत पर 8% सेल टैक्स लेता है, तो मार्केट प्राइस बताना है। इसका हमने कंपोजिट इफेक्ट देखना है। इस तरह के में हम कंपोजिट इफेक्ट देखते हैं। कंपोजिट इफेक्ट बराबर है, डिस्काउंट दिया -10, लेकिन सेल टैक्स ले लिया +8, और इसमें करेक्शन फैक्टर वो डालेंगे 10 × 8 अपॉन में 100, यह आ गया -2.8। इसका नेट रिजल्ट आ गया, क्योंकि 0 से 0 कट गई, ये 0.8 हो गया, और 10.8 में से 8 गए तो 2.8 आ गया। अब डिक्रीज कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मेथड से डिक्रीज आएगी 2.8% है ना, ये परसेंट के लिए 100 लगाया और इस पॉइंट के लिए एक 0 और लगा दी। इसको हम कैंसिल करेंगे 4 से, तो 7 अपॉन में 250 आ गया। अब इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज, क्योंकि ये x + y है, ये x घटा देंगे 243 नीचे आ जाएगा, 7 अपॉन में 243। अब 243 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 3402 को, 3402 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 243 को अगर हम 14 से गुना कर देंगे तो 3402 आ जाएगा। तो इसको भी हम 14 से गुना कर देते हैं। हम इसको 14 से गुना करेंगे तो ये 98 आ गया। अब ये तो सेल प्राइस है, तो उसने मार्क प्राइस क्या किया था, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको और इसको प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया ₹3500, जो कि ऑप्शन बी में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 10% की हानि पर बेची गई। यदि इसे 140 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। पहले हानि हो रही थी, तो पहले सेल प्राइस क्या था? पहले सेल प्राइस था, मान लो ये CP 100 है, पहले सेल प्राइस था 90, 10% की हानि हो रही थी। अब SP 2 है, ये 4% का प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया 104। दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर है 14 का हो गया, जो कि 140 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 14 जो है वो 140 डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम निकाल देते हैं इसका कॉस्ट प्राइस। CP बराबर है 140 को 14 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई, ये 10 पे कट जाएगा, तो ये आ गया ₹1000। ये सिंपल सा है, एक एक नियम से है।
अगर 14% रिप्रेजेंट कर रहा है 140 को, एक करेगा 140 अपॉन 14 और 100 का निकालना है तो 100 का ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। एक मैच को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचकर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है। मैच का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम CP बराबर x, तो ये रेशो हो जाएगी 400 माइनस 350 अपॉन में x इक्वल टू 5 अपॉन में 100। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 20 हो जाएगा। इधर का डिफरेंस, ये डिफरेंस ये 50 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x बराबर है 50 इंटू 20 बराबर है ₹1000 आ जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। Press bell icon to receive latest update. Thank you.